क्यों मना किया तूने? कोई कमी नहीं है उसमें। हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी के लिए ऐसा लड़का मिले, फिर क्यों मना किया तूने? आप बैठिए। ये शादी ना करने का फैसला मेरा अपना है, और हर लड़की शादी करने के बाद अपने ससुराल जाए ये जरूरी तो नहीं ना। पापा, स्कूटी की चाबी मिल गई। किरू, चाबी वापस कर। तेरे को समझ में नहीं आता क्या? एक बार नहीं दूंगी, और आज तो मैं स्कूटी पे जाके रहूंगी। कोई जरूरी थोड़ी ना, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो मेरा भी एक्सीडेंट होगा। कंचन, जब ये स्कूटर खरीदा था ना तो बहुत शौक से चलाती थी, फिर एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से ना इसकी तरफ देखती है ना चलाती है इसको। एक्सीडेंट? लेकिन वो तो 3 साल पहले हुआ था। पर हाँ, दीदू आज भी डरती हैं। अगर एक्सीडेंट हुआ था तो चोट वोट लगी होगी, तो हॉस्पिटल कौन लेकर गया? अरे नहीं नहीं, हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दीदू खुद आ गई थी। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत चोट जरूर आई थी। पर ये एंजाइटी, पैनिक हो जाना, घबराना वगैरह, ये सब दीदू को तभी से है। पापा भी कहते हैं कि कंचन ना बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। तो मैं वही कह रही थी कि कई बार ना उखड़ जाती हैं, और मुझे तो कब डांट पड़ जाए ना, कुछ कह ही नहीं सकते। अब वो आप स्कूटी वाली बात देख लीजिए, देखा था ना आपने कैसे रिएक्ट किया था उन्होंने। माना वो नहीं चलाती है, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वो डरती है, लेकिन मैं तो चला सकती हूँ ना, मुझे भी चलाने नहीं देती हैं। आप ही कहिए, क्यों नहीं चला सकती मैं? मेरे सारे कॉलेज फ्रेंड्स के पास स्कूटी है, सब अपनी स्कूटी लेकर आते हैं, सिवाय मेरे, जो आज भी बस के पीछे दौड़ती है। और फूलों से तो वो ऐसे घबराती है जैसे सांप या बिच्छू। और सूट, उफ, कितना अच्छा सूट है वो। और दीदू। कौन सा सूट? अरे वही सूट जो दीदू ने उस एक्सीडेंट वाले दिन पहन कर रखा था। उस एक्सीडेंट के बाद अगर वो सूट भी देख लेती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे आंखों से ही जला देंगी। लेकिन माँ ने गिफ्ट किया था ना, इसलिए फेंका नहीं। लेकिन वो नहीं पहन सकती तो मैं तो पहन सकती हूँ ना। अब आप ही बताइए, क्यों नहीं पहन सकती मैं? पता है, मुझे ना ये लगता है कि दीदू को वहम हो गया है कि वो ड्रेस मनहूस है। और एक बात सुनिए, आपको पता है मैं हर रोज रात को ना आंखों पर पट्टी लगाकर सोती हूँ। पूछिए क्यों? क्योंकि अचानक कुछ सालों से ना कंचन दीदू को अंधेरे से डर लगता है। अब वैसे अगर आप मेरी दीदू में इंटरेस्टेड हैं तो मेरी फुल सिंपैथी है आपके साथ। मैं ना आपको शादी पे आई कवर जरूर गिफ्ट करूंगी। अच्छा, और क्या? मतलब और कुछ तुम्हारी दीदी के बारे में? और वो तो आपको शीतल दीदू बता सकती हैं। शीतल भाभी? क्योंकि उस दिन कंचन दीदू शीतल दीदू के साथ ही श्री राधा रानी मंदिर जाने वाली थी। राधा अष्टमी थी ना, तो बरसाने जाना था। शीतल दीदू तो सुदामा मोहल्ले पर कंचन दीदू का इंतजार करती रह गई। बहुत परेशान हो गई थी। सच बताऊं तो हम लोग भी बहुत परेशान हो गए थे। पापा बहुत डर गए थे, क्योंकि शीतल दीदू का कॉल आया था और वो कह रही थी कि कंचन दीदू वहां पहुंची ही नहीं। और फिर वो घर भी बहुत लेट आई थी। ये एक्सीडेंट एग्जैक्टली हुआ कहाँ था? वो भीमा चौक से आगे कंपनी गार्डन का बैक रोड, वहीं हुआ था। वो शॉर्टकट है ना, और वहां बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिलता। पर अब तो दीदू शॉर्टकट भी नहीं लेती बेचारी। 3 साल हो गए, उस तरफ जाना ही बंद कर दिया है। चाहे जितना भी ट्रैफिक में फंस जाए, जितना भी घूम कर क्यों ना आना पड़े, लेकिन बैक रोड कभी नहीं लेती। लेकिन मेरी कंचन दीदू ना बहुत हिम्मत वाली है। आप यूं ही मत सोचिएगा उनके बारे में। हो जाता है वो तो कभी कभी ऐसा
अब मेरी बात ले लीजिए, एक बार मेरे पैरों पर गरम गरम दूध गिर गया था। ज्यादा जला तो नहीं, बट फिर भी मैं आज भी ना दूध के गरम पतीले को हाथ तक नहीं लगाती। तो ऐसा ही डर शायद कंचन दीदू का भी होगा, है ना? आई होप ऐसा ही हो। कंचन जी का डर भी कुछ तुम्हारे गरम दूध के डर की तरह हो। अब लीजिए ना। भीमा चौक। एसएसपी साहब, ये काम आपको खुद करना होगा। ये भी कोई कहने की बात है? वैसे आपने क्या डेट बताई? जी, 5 जुलाई 2015। ओके सर, आप बस 1 मिनट रुकिए। फाइल मैंने मंगवाई है, अभी देख लेता हूँ। जी, 5 जुलाई भीमा चौक पर या उसकी बैक रोड पर कोई एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। ऐसे एक्सीडेंट के बाद भी कंचन जी ने रिपोर्ट लिखाना जरूरी नहीं समझा, क्यों? आप मेरी एक और मदद कर सकते हैं क्या? 5 जुलाई की कोई उस भीमा चौक या आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज निकलवा सकते हैं? जी, दरअसल बात यह है कि थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फुटेज 3 साल पहले की है। प्लीज गिव मी सम टाइम। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अगर हमें कोई नई खबर मिलती है तो हम जरूर इन्फॉर्म करेंगे। श्योर सर, थैंक यू सो मच। ओके सर। जान चुका हूं मैं, सब कुछ जान गया हूं। आपके सारे राज जो आप अपने दिल में छुपाए रहती हैं, वो सब कुछ जान गया हूं मैं। उस दिन भीमा चौक के पास कंपनी गार्डन वाली बैक रोड पर क्या हुआ था, ये पता चल गया है मुझे। आप माँ, क्या करूं मैं बहुत परेशान हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक अजीब सी लड़ाई चलती रहती है। उसकी बातें मुझे हंसाती, डराती हैं। डर लगता है मुझे उसके यूं बेबाकी से मेरे करीब आने से। हेल्प मी मम्मा। वो मुझे पढ़ सकता है और अब दोस्ती का हाथ बढ़ाकर वो मेरे नजदीक आना चाहता है। कैसी हैं आप बेटा? सुमिर नहीं है? वो बिजी थे।
बेटा पूजा के लिए आइए। विशेष, बेटा हम जानते हैं कि आप अपने पिता के किसी भी काम में सम्मिलित नहीं होना चाहते, पर बेटा समाज भी तो कोई चीज है। अपनी माँ के लिए ही सही, थोड़ी देर के लिए बेटा, वरना सब लोग बातें बनाएंगे उनके बारे में। बेटा अच्छा नहीं लगेगा, चलिए। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रारंभे निर्विघ्नमस्तु वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा जय स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं त्वाह्याभ्यन्तरः। हाथ में पुष्प रखें और सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। ओम वक्रतुंडो महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बेटा हाथ जोड़िए और पिताजी को प्रणाम कीजिए। ओम पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामह। अब हम हवन की विधि प्रारंभ करते हैं। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। क्या हुआ बेटा, आप रुक क्यों गए? आहुति प्रदान कीजिए। विशेष, नहीं बेटा, आज के दिन नहीं। कम से कम आज तो अपने पिता को सम्मान दो। आई एम सॉरी चाचा जी, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इस आदमी को नफरत के सिवाय हम कुछ नहीं दे सकते। बेटा धीरे बोलिए, सब देख रहे हैं, हम पर उंगलियां उठेंगी। कहने दीजिए लोगों को, उनका तो काम ही कहना है, और उठाने दीजिए उंगलियां। हम किसी की परवाह नहीं करते।
जब भी इन्हें देखते हैं हमारे घाव हरे हो जाते हैं। माँ, हमारे लिए कमरे में चाय भिजवा दीजिएगा। विशेष, विशेष, भाभी यूं समाज के सामने ऐसे समझाइए उसे कुछ। विशेष अगर नहीं चाहते हैं तो हम उनके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। और रहा सवाल समाज का, तो हर साल इन्हीं के लिए हम ये बरसी रखते हैं। क्या इतना काफी नहीं है? विशेष ने जो कुछ भी किया है गलत नहीं है, हम उन्हें समझते हैं। भाभी समझदारी से काम लीजिए, इतने साल हो गए। विशेष को अपना रवैया बदलना होगा। हम आपके बच्चों के मामलात में कभी दखल देते हैं? नहीं ना? तो आपसे भी यही लिहाज की उम्मीद रखते हैं। लेकिन भाभी, बस हर साल विशेष की जगह आप ही इस पूजा में बैठते हैं। इस साल भी अपने भाई होने का फर्ज निभाइए। चलिए। पूजा आरंभ कीजिए। ओम पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियाः पुनन्तु विश्वा भूतानि। मनिका, पूजा का प्रसाद सब में बंटवा दीजिएगा। जी। कैसा प्रसाद? आज तो हद हो गई। विशेष भी ना, पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। अपने पिता के नाम से इतना उखड़ क्यों जाते हैं वो? लेकिन लोगों के सामने इस तरह बेइज्जती करना। और फिर भाभी जी भी, क्या कहें, किसको कहें? माँ, ये सब माँ आपके जैसी नहीं होती है। वो ना अपने बच्चों की फीलिंग्स को समझती है, उनके साथ खड़ी होती है, उनका साथ देती है। आप नहीं समझोगे। ये अतीत मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? जितना इसे भुलाने की कोशिश कर रहा हूं उतना ही बार बार याद आता है मुझे। मेरे घाव को रेत कर जाता है। हो सकता है कंचन जी का भी कोई ऐसा ही अतीत हो और वो अपने अतीत से लड़ रही हो। मुझे उन्हें इस दर्द से छुटकारा दिलाना होगा। हेलो सर, मैं पुलिस थाने से इंस्पेक्टर शेखर पॉल बात कर रहा हूँ। हाँ शेखर जी, बोलिए। वो आपको सीसीटीवी फुटेज मिला? मैं आ जाऊं? सर, एक बड़ी अजीब बात है। सर, हमें पूरे महीने का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है, हर रोज का। बस 5 जुलाई का नहीं मिला। क्या? हाँ सर, 4 जुलाई का है, 6 जुलाई का है, 7 जुलाई का है, लेकिन सिर्फ 5 जुलाई का नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? 5 जुलाई का फुटेज कैसे गायब हो गया? इस बात की हैरानी मुझे भी है और हम पता लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं सर। प्लीज ढंग से चेक कीजिए और बताइए मुझे। ओके सर। थैंक यू।
बाकी पूरे महीने की फुटेज है पर 5 जुलाई की नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? अपने आप तो गायब नहीं हुई होगी। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर गायब किया। आखिर ऐसा क्या हुआ था 5 जुलाई को?